नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। आज हम बात करेंगे, अगर आप बैंक के कस्टमर हैं और बैंक में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपको बैंक घुमा रही है, तो क्या करें? कहाँ कंप्लेंट दें, कैसे कंप्लेंट दें, ठीक है? क्या तरीका होता है कंप्लेंट देने का? तो ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे हम। वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं वीडियो के बीच-बीच में, जो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैं बताता हूँ आपको, और आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, जिससे कि आप उनसे वंचित हो जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। Warning disclaimer: this video is for educational and informational purposes only. The Career Book is not associated with any bank, company, or government authority. दोस्तों, आप बैंक गए अपनी एक कंप्लेंट लेकर, ठीक है? या आपके साथ जो दिक्कत हुई है उसको लेके आप गए और बैंक में आप जिस भी ऑफिसर से मिले, काउंटर्स होते हैं बैंक के अंदर, उस काउंटर पे गए और काउंटर पे आपकी जो कंप्लेंट है वो आपने मुंह से बताई। मुंह से बताने के बाद छोटी सी एक लिखित भी दे दी आपने, और नहीं सुनी है फिर भी आपकी बैंक, ठीक है? या उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले तो आपको उनसे लिखित रूप में ले लेना है, रिसीविंग ले लेनी है, ठीक है? रिसीविंग लेने के बाद आप वेट कीजिए। उन सटीक एक टाइम दिया जाता है। अगर आपने सुबह कंप्लेंट दिया तो शाम तक का टाइम दिया है, तो वेट कीजिए। अगर फिर भी नहीं होता, अगले दिन जाइए, आप उनसे मिलिए। उनके बाद अगर वो तुरंत सॉल्यूशन नहीं करते हैं, आप बैंक मैनेजर से मिलिए। बैंक मैनेजर को पूरी सारी बातें बताइए कि आप ऐसे-ऐसे आए थे, आपने कंप्लेंट दी और हमारी कंप्लेंट का सॉल्यूशन नहीं हुआ है। अगर फिर भी आपकी जो है कंप्लेंट का सॉल्यूशन नहीं होता है मैनेजर से मिलने के बाद, जो ब्रांच मैनेजर होता है उनसे मिलने के बाद, तो क्या करना है आपको दोस्तों? अब आपको वही जो रिटर्न कंप्लेंट है वो आपको मेल करनी है। किसको करनी है? जो बैंक के ऑफिशियल मेल है, रजिस्टर्ड मेल जो होती है ऑफिशियल, उस पे आपको मेल करनी है। अगर आपके पास मेल आईडी नहीं है, मुझे कमेंट में कीजिए, लिख के भेजिए। मैं आपको जो भी आपकी बैंक है उसकी रजिस्टर्ड जो ऑफिशियल मेल होती है, मैं आपको भेजूंगा। उस पर आप मेल कीजिए उस कंप्लेंट को। मेल करना नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट में लिख के भेजिए। मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से मेल करते हैं आप। उसका फॉर्मेट नहीं है आपके पास, मैं वो भी दूंगा आपको। आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं आपको फॉर्मेट भी दूंगा कि जो भी बैंक है आपकी, उसका फॉर्मेट क्या है, उसको कंप्लेंट करने का तरीका क्या है, क्या आपकी कंप्लेंट है, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। फॉर्मेट पूरा प्रोवाइड करूंगा, कमेंट में जरूर लिखना मुझे। उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, आते वीडियो पे। मैनेजर को कंप्लेंट देगा, ऑफिशियल मेल पे आपने कंप्लेंट कर दी, वहां से आपका जो कंप्लेंट है वो डायरेक्टली हेड ऑफिस में जाता है। हेड ऑफिस में जाने के बाद आपका जो कंप्लेंट है वो दोबारा से आपकी ब्रांच में आता है। फिर ब्रांच से सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। अगर फिर भी नहीं होता है तो दोस्तों क्या करना है, अब आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, डायरेक्टली आरबीआई को कंप्लेंट करना। और आरबीआई को कंप्लेंट कैसे करते हैं, इसकी सेपरेट वीडियो है मेरी, उसे जाके देखिए आप। उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कि आरबीआई में एक बैंक के खिलाफ आप कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं, एक लोन डिपार्टमेंट होता है उसके खिलाफ कैसे कंप्लेंट करते हैं, या बहुत सारी चीजें मैंने बताई जो आरबीआई में कंप्लेंट करने का जो सही तरीका है वो क्या है। आप मेरी जो वीडियो है वो देखिए। ये सारी चीजें करने के बाद दोस्तों आपका जो है 100% सॉल्यूशन मिल जाता है आपको। और फिर भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, मुझे कमेंट कीजिए कि सर ये सारे स्टेप्स मैंने फॉलो कर लिए, फिर भी मुझे जो है सॉल्यूशन नहीं मिला। मैं 100% आपको सॉल्यूशन दिलवा के रहूंगा, ठीक है? याद रखना, मैं किसी बैंक से नहीं हूँ, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल डिपार्टमेंट से नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ कि आपकी मदद हो सके, आपका जो नुकसान है वो ना हो, क्योंकि मैं ये सारी चीजें भुगता हुआ हूँ खुद, ठीक है? इसलिए चैनल भी मैंने बनाया है कि जो मैंने भुगता है वो आप ना भुगतो। ध्यान रखना। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ अगली। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।